नमस्कार दोस्तों। 23 जनवरी जो है भारत के एक वीर पुरुष जो इतिहास में हमेशा अमर रहेंगे, जिन्हें सुभाष बाबू कहते हैं, जिनके नाम के आगे नेता शब्द लगा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है 23 जनवरी। और हमारे एक सबऑर्डिनेट ने हमसे कहा कि सुभाष बोस पर एक वीडियो जारी होना चाहिए। तो आज का कार्यक्रम हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ही ऊपर है, तो उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। किसी कवि की जो कविता हमारे पास उपलब्ध हो गई, हम उसको भी पढ़ के आपको सुनाएंगे। तो कवि ने कहा है कि जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। दोस्तों, जो अपने मुल्क से प्रेम नहीं करता, अपने देश से प्रेम नहीं करता, उसका हृदय हृदय नहीं है, उसका हृदय एक पत्थर के समान है, जिसमें कोई जान नहीं है, और जिसके हृदय में देश प्रेम की चिंगारी जन्म ले लेती है, फिर वो कुछ कर गुजरने की शक्ति रखता है, कुछ कर गुजरने की मादा रखता है। ऐसे ही एक वीर पुरुष थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन पर ये 4 लाइन मैं आपको सुना रहा हूँ। किसी कवि की कविता है समय नदी की बाढ़ की, जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं, अक्सर दुनिया के लोग समय के चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। यह उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है, जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है। जिस तरह धूर्त दुर्योधन से बचकर यदुनंदन आए थे, जिस तरह शिवाजी ने मुगलों के पहरेदार छकाए थे, बस उसी तरह यह पिंजरा तोते सा बेदाग गया। जनवरी माह सन 41 मच गया शोर, वह भाग गया। वे कहाँ गए, वे कहाँ रहे, ये धूमिल अभी कहानी है, हमने तो उसकी नई कथा आजाद फौज से जानी है। तो इस कविता के साथ दोस्तों हम उनके जीवन के बारे में आपसे बताना चाहेंगे। श्रोताओं, ये पंक्तियां स्वतंत्रता संग्राम के उस महानायक को समर्पित हैं, जिसने अपना सारा जीवन भारत माता की गुलामी तोड़ने के लिए संघर्ष और आत्म बलिदान देकर माँ भारती के चरणों में समर्पित कर दिया। यह उस वीर पुरुष की कहानी है, जिसके नाम से भारत के ही अंग्रेज अधिकारी ही नहीं कांपते थे, बल्कि जहाँ उनकी सरकार बैठती थी, यानी इंग्लैंड में बैठी उनकी सरकार के पसीने छूट जाते थे सुभाष चंद्र बोस के नाम से। अंग्रेजों को दौड़ा कर गोली मारने वाले ये वीर पुरुष, जो ये कहते थे कि ऐ भारत माता के संतानों, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऐ भारत के वीरों, दिल्ली चलो, भारत माता तुम्हें पुकार रही है। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारा देने वाले वीर पुरुष, स्वतंत्रता के महानायक सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को आज का वर्तमान जो उड़ीसा है, वहाँ के कटक में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था और माता का नाम प्रभावती देवी था। आपको ये भी बताते चलें कि सुभाष चंद्र बोस के एक लड़की भी थी, जिनका नाम अनीता बोस था, जो 2016-17 तक जर्मनी में कहीं शादी हुआ था उनका। तो उस चीज़ को हम बता रहे हैं, क्योंकि शादी की 1-2 साल बाद वो नहीं रहे। तो ये सुभाष चंद्र बोस, इनके पिता कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील थे,
लेकिन सुभाष चंद्र बोस को वकालत से कोई दिलचस्पी नहीं रही। सुभाष बाबू 1920 में, उस समय आईसीएस की परीक्षा लंदन में आयोजित की जाती थी, वहाँ से आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण किए और अच्छा रैंक भी पाए। लेकिन वो भारत में इंडियन सिविल सर्विसेज की जो प्रशासनिक सेवाएं थी, उस सेवाओं में अंग्रेज़ों की गुलामी करना नहीं चाहते थे। और 1 साल बाद सन 1921 में सुभाष बाबू ने नौकरी करने से इनकार कर दिया। फिर वो स्वतंत्रता आंदोलन जो चल रहा था, उस समय तत्कालीन हमारे जो राष्ट्रपिता रहे महात्मा गांधी, जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उनके साथ होकर के कांग्रेस में सुभाष बाबू शामिल हो गए। कांग्रेस का जब 51वां अधिवेशन हुआ तो कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद उस समय कांग्रेस में 2 दल हो गया था, नरम दल और गरम दल। बाद में सुभाष जी गरम दल के नेता हुए और 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक संस्था की स्थापना की। उसके बाद अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया और कई महीनों तक इन्हें जेल में रखा। जगह जगह पर इनकी गिरफ्तारी के लिए विरोध हुआ। तमाम विरोध होने पर जब अंग्रेजों ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन सुभाष बाबू जो अंग्रेजों की परछाई भी देखना नहीं चाहते थे, अंग्रेजों का नाम सुन करके उनका शरीर उस तरह से लाल हो जाता जैसे भट्टी में लोहा लाल हो जाता है। तो उन्होंने अपनी जो स्वतंत्रता का संकल्प अपने मन में लिया था, उस रास्ते पर ही चलते रहे। उन्होंने अपने विचारों में कोई परिवर्तन नहीं लाया और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये चीज़ फिर नहीं पसंद आई और बाद में पुनः उनको साल भर के अंदर ही नज़रबंद कर दिया गया। नज़रबंद माने होता है कि कहीं ऐसी जगह बंद कर दिया जाए जिस जगह पर किसी से न मिल सकें ना देख सकें। लेकिन भाऊ सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो बहुत बड़े दिमागी आदमी थे, एक तरह से यूँ कहिए कि भारत में उनसे बड़ा जासूस न हुआ और न होगा, वो भाग गए वहाँ से। कहते हैं कि एक पठान के भेष में निकल गए और अफगानिस्तान होते हुए वो कई दूसरे मुल्कों में चले गए। वो वहाँ जाते रहे जहाँ की सरकारें अंग्रेज़ों के विरुद्ध, इंग्लैंड के विरुद्ध थी। इस प्रक्रम में उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का समय था और वो जर्मनी में जाकर के हिटलर से मिले। हिटलर अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे और ये कहते हैं कि जब हिटलर से मिलने के लिए सुभाष चंद्र बोस बैठे थे और हिटलर इतनी बड़ी शख्सियत था दुनिया का कि जिसको सारा आदमी पहचान नहीं सकता था, उसने कई बहुरूपिया अपना बनाया था, 5-5, 6-6, और सब हिटलर बन के आते थे। और जब एक एक आए तो जो भी सिपाही रहते थे, जो बैठे रहते थे, उठ के खड़े हो जाते थे, समझते थे हिटलर आ गया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस नहीं उठ के खड़े हुए और जब अंतिम बार असली हिटलर आया तो सुभाष बाबू फौरन खड़े हो गए और हिटलर को उन्होंने सलूट मारा। हिटलर ने उनसे पूछा कि कैसे पता चल गया आपको कि मैं ही हिटलर हूँ? उन्होंने कहा, सोने की पहचान सोनार को होती है, सबको नहीं हो सकती। हिटलर उनसे बहुत प्रभावित हुआ। ये भी कहा जाता है कि उन्हें नेताजी का नाम से संबोधित करने वाला हिटलर ही पहला आदमी था। और इन लोगों का समर्थन लेकर के सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे और सिंगापुर में जो भारतीय युद्ध में अंग्रेजों की सहायता के लिए उनकी सेना में दूसरे विश्व युद्ध में थे, उनको ही अपने में मिला करके एक आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। और सबसे पहले सिंगापुर में जब आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हो रही थी तो 17 लड़कियों ने अपने खून से कागज़ पर दस्तखत करके सुभाष चंद्र बोस को दिया और
आज़ादी का संघर्ष वहाँ से प्रारंभ किया। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज बढ़ी और बर्मा के रास्ते हिंदुस्तान पर में अंग्रेज़ों के ऊपर आज़ाद हिंद फौज ने अटैक किया। काफ़ी कुछ हिस्से पर वहाँ उन्होंने कब्जा भी किया, लेकिन कहते हैं कि मनुष्य पीछे चलता है, तकदीर आगे चलती है। नियत में क्या लिखा था इसको कोई जानता नहीं। उस समय कहते हैं कि कुछ गोला बारूद घट गया या मौसम बरसात का आ गया, तो सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन उसी दरमियान द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया। अमेरिका ने जापान के 2 शहरों में हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम छोड़ दिया, तो जापान सरेंडर बोल दिया। और चूंकि उन्हीं के मदद से ये लड़ाई, ये जंग सुभाष चंद्र बोस ने अपने हिम्मत पर जारी रखी थी, तो अब मामला दूसरा हो गया। जापान ने कहा कि अब हम आपका कोई मदद नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि हम स्वयं ही अब इनसे लड़ नहीं सकते, तो हम आपका मदद करेंगे तो ये हमारे विरोधी होंगे और बढ़ेगा विरोध। इसलिए बेहतर होगा कि आपको कुछ संसाधन उपलब्ध करा दे रहे हैं और जिसके थ्रू आप जिस देश में जाना चाहें चले जाएं। कहते हैं कि उस समय तत्काल में जापान सरकार ने इनको एक विमान मुहैया कराया, और वो विमान ताइवे से जब उड़ा इनको लेकर के, वहाँ इनके एक सहयोगी थे जिन्हें कर्नल हबीबुर रहमान कहते थे, जो आज़ाद हिंद फौज के सीक्रेट सर्विस के मुखिया भी थे। तो सुभाष बाबू के साथ थे उस समय। और विमान जब 1945 में अगस्त महीने में ताइपे एयरपोर्ट पर ईंधन लेकर के उड़ा, तो विमान में आग लग गई, जिससे प्लेन क्रैश हो गया। और जब प्लेन क्रैश हो गया तो उसमें सुभाष बाबू का शरीर काफ़ी कुछ जल गया, और कहते हैं कि उन्हें किसी सेना का अस्पताल जो है वहाँ उसके निकट वहाँ भर्ती कराया गया था। लेकिन दुर्भाग्य से दूसरे दिन ही उनकी मृत्यु हो जाती। मरते समय सुभाष बाबू ने कर्नल हबीबुर रहमान से कहा था कि भारत में जाना और वहाँ बता देना कि मैं मरते समय तक, अंतिम सांस तक उनके लिए लड़ा, और इस तरह से अंतिम सांस तक भारत की स्वतंत्रता का जंग जारी रखते हुए सुभाष बाबू ने अपने शरीर को त्याग दिया। तो ये तो सुभाष बाबू की ये कहानी थी। और 2 लाइन उसके बाद भी, वीर सुभाष अनंत काल तक शुभ आदर्श रहेंगे, युग युग तक भारत के वासी उनकी कथा कहेंगे। तो नमस्कार।